हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद और स्वागत करता हूं आपका एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एग्रीकल्चर की जो मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में जानेंगे कि यूपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम का जो डीएचओ और एसटीए के लिए है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होना है उसके लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। उसमें फर्स्ट जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा। और बात करें सेकंड प्रश्न पत्र की, तो एक वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र होगा और जिसके लिए 3 घंटे का टाइम रहेगा और इसका जो पूर्णांक है वो 200 अंक का है। और अगर हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें प्रथम खंड है और द्वितीय खंड है। तो जो प्रथम खंड है उसमें हिंदी का ग्रामर जो का पोर्शन कवर होगा और जो द्वितीय खंड है उसमें हिंदी के निबंध के बारे में दिया गया है कि मतलब आपको हिंदी का निबंध लिखना है, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है। और फिर सामान्य हिंदी जिसमें हिंदी का ग्रामर का पोर्शन रहेगा उसके लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हिंदी में जो सामान्य हिंदी है उसके लिए कौन कौन सा मतलब उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले दिया है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का संक्षेप, उसके संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंकों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में है अनेकार्थी सर्व, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, ये सभी आपके हिंदी ग्रामर के पोर्शन हैं। क्षेत्रीय विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा में प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। इसके साथ ही वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके हिंदी का, अगर आप कोई सी भी बुक ले लेते हैं, जैसे आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, उसमें ये सभी डिटेल में दिया हुआ है। अगर उससे आप इतना सब कुछ कवर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और बात करें हिंदी निबंध की, तो इसके अंतर्गत एक खंड होगा। इस खंड में एक निबंध लिखना होगा और इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी। मतलब जो निबंध लिखा जाएगा उसमें 500 शब्द से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। निबंध के लिए क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें साहित्य और संस्कृति पे निबंध लिखना हो सकता है, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, उनके क्रियान्वयन के संबंध में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं एवं निदान के संबंध में, फिर पर्यावरण और विज्ञान के संबंध में, और फिर प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण के संबंध में, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। इन सभी टॉपिक्स पे आपको निबंध लिखना होगा मेंस के एग्ज़ाम में, जिसमें कि हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी में 50 अंक आएगा आपका हिंदी ग्रामर का और 50 अंक आएगा निबंध का। तो निबंध में ये सभी टॉपिक्स आएंगे, इसमें से आपको 50 अंक का निबंध लिखना होगा। बात करें द्वितीय प्रश्न की, जो वैकल्पिक विषय है, तो इसका क्या योजना है। तो इसमें वैकल्पिक विषयों परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। इसमें टोटल 8 प्रश्न होंगे। प्रथम परिप्रश्न पत्र खंड आ एवं खंड बा 2 भागों में विभाजित होगा। खंड आ में 4 प्रश्न और खंड बा में 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 एवं 5 अनिवार्य होंगे। टोटल प्रश्न जो होंगे वो 8 होंगे, जो कि 2 भागों में डिवाइड होंगे, आ और बा में, और प्रत्येक में 4-4 प्रश्न होंगे। लेकिन जो पहला प्रश्न होगा
जैसे खंड आ में जो पहला प्रश्न होगा उसको करना अनिवार्य है, और खंड बा में जो पहला प्रश्न आएगा उसको करना अनिवार्य है। मतलब फर्स्ट और पाँचवा जो प्रश्न रहेगा उसको करना अनिवार्य है, तथा प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। मतलब कुल मिला के आपको 4 प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे तथा कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। टोटल मिला करके जैसे 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके मेंस के वैकल्पिक विषय में, तो उसमें आपको 5 के क्वेश्चन के आंसर देने कंपलसरी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साक्षात्कार की बात करते हैं, तो कुल अंक जो है 50 अंक निर्धारित किया गया है साक्षात्कार के लिए। और जैसे कि DHO के लिए साक्षात्कार होना है, बाकी STA के लिए साक्षात्कार नहीं होना है। तो जिसमें साक्षात्कार होना है, इंटरव्यू होना है, उन्हीं के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है वैकल्पिक विषय का DHO के लिए वो क्या रहने वाला है। तो DHO में जो सिलेबस है वो है आपका, उसमें रहेगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ UP एंड इंडिया, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल्स, ग्लोबल वार्मिंग, causes of climatic change and its impact on agriculture, weather hazard, droughts, floods, frost, heat wave and cold wave etc। मतलब ये सभी टॉपिक्स आपका मेंस एग्ज़ाम में वैकल्पिक विषय में आने वाले हैं। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, स्कोप, इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वीड्स एंड देयर कंट्रोल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, ये सभी टॉपिक्स भी मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोपोगेशंस मेथड, प्लांटेशन एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल क्रॉप्स, एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा, आंवला, पपाया, बनाना, सिट्रस, टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, कैरेट, चिली, बॉटल गार्ड, मैरीगोल्ड, ग्लेडियोलस, अश्वगंधा एंड सफ़ेद मूसली। जैसे कि ये जो पोस्ट है DHO के लिए है, तो इसमें कंपलसरी है कि हॉर्टिकल्चर आना ही है। तो हॉर्टिकल्चर के जो टॉपिक हैं उनको आपको बहुत ही बारीकी से कवर करना होगा, और जो मेजर क्रॉप्स दिए हुए हैं हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप हैं उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंगो, गुआवा, आंवला, पपाया, बनाना, सिट्रस, टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, कैरेट, चिली, बॉटल गार्ड, मैरीगोल्ड, ग्लेडियोलस, अश्वगंधा एंड सफ़ेद मूसली। जो इसमें दिया हुआ है सिलेबस में जो क्रॉप्स दिए हुए हैं उनके बारे में तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही ट्रेनिंग प्रूनिंग हो गया, वेजिटेबल्स का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस क्या है। इसके साथ ही जो एग्रोनॉमी के पार्ट हैं कुछ उसको भी देखना पड़ेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट हो गया, इन सब को भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही जो सिलेबस रहने वाला है उसमें है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किचन एंड न्यूट्रिशन गार्डन, मतलब किचन और न्यूट्रिशनल गार्डन के इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए कार्बनिक खेती में, मतलब कार्बनिक खेती कैसे की जाती है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रिपरेशन एंड मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक जैम, जेली, स्क्वैश, पिकल, टोमेटो सॉस एंड कार्डियल, ये जितने टॉपिक दिए हैं बस उसी को आपको पढ़ना है। जैसे जैम दिया है, जेली दिया है, स्क्वैश दिया है, पिकल दिया है, टोमेटो दिया है, सॉस और कार्डियल, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें आधा पार्ट जो है वो हॉर्टिकल्चर का ही दिया है, और फिर उसके साथ ही कुछ एग्रोनॉमी के पार्ट्स हैं, उसको अगर आप कवर कर लेंगे तो आप इजीली इसको अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इसमें DHO के मेंस के एग्ज़ाम में। और फिर इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं सीनियर TAS के बारे में, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि एग्रोनॉमी ब्रांच का है। इसमें हम लोग केवल एग्रोनॉमी ब्रांच का ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसमें हम देखने वाले हैं कि जो STA के लिए दिया गया है एग्रोनॉमी ब्रांच में उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आएगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक वेदर्स, वेदर वेरिएबल, ग्लोबल वार्मिंग, काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज,
and its impact on agriculture, weather hazards, drought, floods, frost, heat wave and cold wave, etc. Agroclimatic zones of UP and India, scientific principles of crop production, crop response production, functions, concept of soil, plants relations, concept of growth, modern concept of tillage, concept of integrated nutrient management, balanced nutrition, precision farming, precision agriculture, sustainable agriculture, problems and its impact on agriculture, conservation agriculture, strategies in agriculture, resource use efficiency and optimization of technologies, farming system, scope, importance, concept, cropping systems and cropping pattern, multiple cropping, intercropping, integrated farming system, organic farming, weeds, their characteristics, weed biology, dissemination, association with field crops, multiplication, weed control and management, dryland agriculture, rainfed agriculture, irrigation and water management criteria for scheduling irrigation, drainage, runoff, losses of water during irrigation, water use efficiency, package of practices for the production of cereals, millets, pulses, oilseed, fiber, forage, sugar and cash crop grown in खरीफ एंड रबी जायद सीजन इन यूपी एंड इंडिया। तो ये जो सिलेबस है वो आपका STA के लिए है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी ब्रांच। तो इस वीडियो में हम लोग इन दो के सिलेबस के बारे में पूरा चर्चा किए हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जितने भी बचे हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि और सभी जो डेवलपमेंट ब्रांच है या फिर बॉटनी ब्रांच है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो में यहीं तक ख़त्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छे आगे भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।